कि हस्ताक्षर को दस्तखत अब कौन लिखता है। हस्ताक्षर को दस्तखत अब कौन लिखता है, किसी को कुछ भी व्यक्तिगत अब कौन लिखता है, और मिजाजे दिल इनबॉक्स में ही जान लेते हैं। इस दौर में अब प्रेम के खत कौन लिखता है। और समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो बदलाव पर मेरा एक शेर है कि नई कहानी में किरदार बदल जाते हैं, पेड़ों के पत्ते भी हर बार बदल जाते हैं। नई कहानी में किरदार बदल जाते हैं, पेड़ों के पत्ते भी हर बार बदल जाते हैं, और ओहदे बदलने पे लोगों के लहजे बदलते हैं, ज़रूरत बदलने पर यार बदल जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। मैं इसी बहर में एक और मुक्तक पढ़ता हूँ कि किनारे पानी आता है तो बस्ती डूब जाती है। किनारे पानी आता है तो बस्ती डूब जाती है, भंवर के बीच में फंस कर के कश्ती डूब जाती है। और बहुत मगरूर मत होना, बुलंदी पर पहुंचकर तुम, यहाँ पर अच्छे अच्छों की भी हस्ती डूब जाती है। तो ये जिंदगी पे मैं पढ़ रहा हूँ, एक और पढ़ता हूँ जिंदगी पे। कई बार हमें असफलताएं मिलती हैं, हम बहुत सक्षम होते हैं फिर भी मिलती हैं। तब मैं लिखता हूँ कि हवाओं के रुखों से कुछ बवंडर हार जाते हैं। हवाओं के रुखों से कुछ बवंडर हार जाते हैं, प्रबल बेगों की धारा से समंदर हार जाते हैं। और मैदाने जिंदगी में जीत स्थायी नहीं होती, जहाँ को जीतने वाले सिकंदर हार जाते हैं। और ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट चला है, बोलते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ भाई लोग हैं जो दूसरे राज्य से आके अपना घर छोड़ के यहाँ कमाने के लिए आए हैं। मैं लड़कों की खिदमत में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, विपिन भाई मुलाहिजा फरमाएं कि वो अपनी गांव गलियां और शहर को छोड़ आते हैं। वो अपने गांव गलियां और शहर को छोड़ आते हैं, वो अल्हड़ता व मौजों की डगर को छोड़ आते हैं, और जो बढ़ती उम्र के संग में बुलाती जिम्मेदारी, तो कमाने के लिए लड़के भी घर को छोड़ आते हैं। जिंदगी पर एक और मुक्तक पढ़ूंगा, प्रीतम भैया सुनिएगा, आपकी खिदमत करता हूँ कि भले बनने की हर जगह पे आदत छोड़ दी हमने। भले बनने की हर जगह पे आदत छोड़ दी हमने, हालाते वक्त से करना बगावत छोड़ दी हमने, और किया जब गौर अंजामे शराफत पर तनिक रुक कर, कसम खाके उसी दिन से शराफत छोड़ दी हमने। और कभी कभी हम छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन छिन जाता है, बाल श्रम करते हैं, तो उन नन्हे बच्चों पे मैंने अनाथालय में एक बार गया, उन्हें देख के मैंने 4 लाइनें लिखी, सुनिएगा कि खिलौनों से उलझने की वो उलझन भूल जाते हैं, तनिक सी बात पर लम्बी सी रूठन भूल जाते हैं। खिलौनों से उलझने की वो उलझन भूल जाते हैं, तनिक सी बात पर लम्बी सी रूठन भूल जाते हैं, और छोटी सी उम्र में माँ बाप का साया जो उठता है, तो नन्हे हाथ उस दिन से ही बचपन भूल जाते हैं। और 4 लाइनों में मैं एक सुखद एहसास आप सभी के बीच रखूंगा, एक ऐसा एहसास जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, उसे मैंने शब्दों का जामा पहनाने की कोशिश की है। विपिन भाई सुनिएगा कि मनोगत भावों की सरिता में बहते बहते, अधूरी अनसुनी कहानियाँ कहते कहते, मनोगत भावों की सरिता में बहते बहते, अधूरी अनसुनी कहानियाँ कहते कहते, न जाने किन ख्यालातों में खो गई थी तुम, मैं बोलता रहा चुपचाप सो गई थी तुम। और लड़कों की खिदमत करता हूँ, 4 लाइनें कि क्षणिक शालीनता को सादगी समझ बैठे, छोटे से अरसे को ही जिंदगी समझ बैठे। क्षणिक शालीनता को सादगी समझ बैठे, छोटे से अरसे को ही जिंदगी समझ बैठे, और उसने हंस कर के 2-4 बातें हमसे की, तो उसे हम हंस की समझ बैठे।
इसी कारण तुम्हारा कटता है। और लड़के जब मोहब्बत करते हैं ना विपिन भाई, तो कैसे करते हैं, 4 लाइनें देखिएगा कि उसकी गलियां हम उसका घर भी याद रखते थे, उसकी गलियां हम उसका घर भी याद रखते थे, करी जो बातें रात भर भी याद रखते थे। वो था एक वक्त की दीवाने इस कदर थे हम, उसकी स्कूटी का नंबर भी याद रखते थे। और 4 लाइनें इन लड़कों की खिदमत करता हूँ विपिन भाई, फिर मैं 2 मिनट बाद अपना टाइम लेके बैठ जाऊंगा। सुनिएगा, इन लड़कों की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए 4 लाइनें कि शाम तक राह देखते हैं उसकी दोपहरी से, भाव कुछ इनके बदले लग रहे हैं फरवरी से। फरवरी, शाम तक राह देखते हैं उसकी दोपहरी से, भाव कुछ इनके बदले लग रहे हैं फरवरी से। और इन छोरों का हाल चाल मत ही पूछिए जनाब, ये दिल तुलवा के बैठे हैं किसी पापा की परी से। और पापा की परी से दिल क्यों टूट जाता है उसका कारण बताता हूँ, फिर मैं 2 मुक्तक पढ़ के बैठ जाऊंगा विपिन भाई। सुनिए, दिल टूटने का कारण बताता हूँ कि हर एक सवाल का जवाब भी दे देते हैं, हर एक सवाल का जवाब भी दे देते हैं, टॉफी के साथ में गुलाब भी दे देते हैं। और आशिक बड़े अजीब हैं इस मामले में, हम दिल के साथ में दिमाग भी। आपने जिंदगी के बारे में मुझे सुना, मोहब्बत सुना, मैं अब एक गंभीर मुक्तक पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। सुनिएगा, बिना किसी भूमिका के पढ़ता हूँ कि कौन जैसे सूरवीर मित्र पर भी उठ गई थी। सोहेल भाई, आपके लिए खास मुक्तक, आपको, आपकी खिदमत में है, आपको समर्पित करता हूँ। सुनिए कि कौन जैसे सूरवीर मित्र पर भी उठ गई थी, दान धर्म वीरता के चित्र पर भी उठ गई थी। और तुम जैसे भी हो, जो भी हो, अपने में मस्त रहो यार, उंगलियां तो सीता के चरित्र पर भी उठ गई थी। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसी आस में नीर पौधों को देना, सुमन बाग में फिर खिलेंगे कभी तो, वो बिछोने से पहले वादा है तुमसे, किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे कभी तो, किसी। बहुत